मैं बोला सील नहीं लाया हूँ साहब, किसमें करूँगा मैं सील लाने दो, फिर मैं साइन कर दूँगा। नहीं आप साइन करो तो मैं किस में साइन करूँ? तो फिर सचिव वाला सील लगाया है, उसमें सचिव का कार्ड ये करके उसमें सरपंच लिखा, चेक किया, सचिव को चेक किया, सरपंच लिखा, फिर साइन करवाया। सरपंच का सील ही नहीं है उसमें। तहसीलदार को स्पष्ट से बोलूँ मैं, ठीक है आप लोग साइन करवा लिया दबाव में, लेकिन मैं कल इसी जगह मतलब आऊँगा, धरना प्रदर्शन आपके सामने करूँगा। मैं शराब का विरोध करता हूँ। आप सरकार का बात का अवहेलना कर रहे हो, सरकार का आदमी हो और सरकार का बात को आपको मानना पड़ेगा। तो मैं बोला मैं दारू का विरोध करता हूँ साहब। तो मेरे एक ही लाइन में बोला, हाँ ठीक है आप अवैध शराब बंद करूँगा, अगर चुनाव लड़े हो तो हम अवैध शराब ही बंद कर रहे हैं, वैध चालू कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मोहन साहू और आपन देखा था आवाम दूत न्यूज़। खौली में लगातार शराब दुकान खोले के विरोध हुआ थे और एकर समर्थन आसपास के जो गांव के सरपंच है और जितना भी जागरूक आदमी है वह मन करत है। हमारे साथ खौली के सरपंच साथ में हावे, आओ चर्चा करते हैं। राजेंद्र कुमार टंडन, खौली के सरपंच। ये शराब भट्टी खुले के जानकारी काकर माध्यम से कैसे हुई और सिलसिला कहाँ से चालू था? बोला सचिव बोली थे भाई आपको ये बुलाया सीओ आरंग। मैं बोला चलो भाई हाँ बुलाए, चलो चलते हैं भाई, सीओ तो अपना अधिकार ये है तो जाना ही पड़ेगा। फिर मैं सीओ के पास गया तो मेरे को बैठाया, फिर बोला मैं 8-10 दिन पहले की बात है। तो फिर मैं गया तो बोला सीओ आपके गांव में शराब भट्टी खोलने का आदेश है। तो उसको ये बोला भाई मैं चुनाव लड़ने के समय ये बोला था मैं अवैध शराब बंद करूँगा, तो मैं उसमें आप समर्थन तो नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो बोला चलो एसडीएम के पास, बोला एसडीएम के पास ले गया और एसडीएम को भी मैं वही चीज़ बोला, मैं स्पष्ट बोला मैं शराब पीता नहीं हूँ, शराब का मैं विरोध करता हूँ, मैं शराब भट्टी के लिए नहीं दूँगा। सेकंड दिन बुलाया, सेकंड दिन मैं बोला भाई मैं अकेला नहीं जाऊँगा, चलो पंच लोग चलो। और गांव के प्रमुख लोग गांव में तुरंत में बता दिया भाई पंच लोग ऐसा सा बात है। आम सभा में भी बता दिया ऐसा सा बात, आम सभा करवा के भी बता दिया, मैं गांव को सूचित कर दिया ऐसा करके। तो गांव वाला भी किया। उसके बाद गांव का 2 प्रमुख एक को लेके गए मैं और अपने पंच 7-8 पंच गए साथ में, सबके सामने। फिर सीओ यही बात बोला, सीओ फिर एसडीएम के पास ले गया, एसडीएम भी वही बोला भाई सरकार का आदेश है, ऊपर का आदेश है, आपको करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं तो आपका सरपंच 40 की धारा में चला जाएगा। तो हम लोग फिर नहीं देंगे करके वापस आ गए। उसके बाद 2 दिन बाद मेरे को रात में तहसीलदार फिर फोन लगाया। सर यानी धारा 40 वाला जो बात है सीओ द्वारा नहीं कहा गया आपको सस्पेंड करवा दूंगा, ये कर दूंगा, कैसे पंचायत तो सभी बोला, सीओ बोला है और अपना तहसीलदार क्या हाँ, सीओ बोला वही 36 का धारा है, 40 का धारा है, सरकार के बात का अवहेलना में आपको गिरा देंगे, ऐसा सीओ भी बोला है। ऊपर का आदेश है। एक दिन बाद फिर शाम के तहसीलदार का फोन आया, रात में लगभग 7-8 बजे। मैं बोला भाई क्या बात है साहब, आपसे मिलना था। बोला रात में भी मैं कहाँ जाऊँगा भाई। फिर सुबह उसको भेजा पटवारी को, जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे लगभग 1 बजे की बात है, 1 बजे की बात है। आया, मैं बोला भाई थोड़ा काम कर रहे हैं, 5 लोग बैठे हैं, अभी नहीं जा पाएंगे। उसके बाद फिर आया पटवारी, भैया आपको तहसीलदार बार फोन कर रहा है भाई चलो। लगभग 1:30 बजे की बात है और सुबह से नहाया खाली था। एक तो वहाँ मीटिंग हुआ सभा में, एक तो ग्राम मतलब हमने 5 लोगों के साथ बैठक हुआ, ऐसा जो भी चर्चा अपने किए हैं। उसके बाद मैं बोला फिर अब चलो, अब लगभग 2 बजे, 1:30 बजे थे, चलो करी। फिर गए पटवारी के साथ में, पटवारी के पास जैसे भी गया अपना केबिन में टीआई को बुला लिया तुरंत। कहाँ का तहसील ऑफिस में गए? मंदिर साउथ का। हाँ, वहाँ टीआई को बुला लिया और फिर उसके बाद समझाने लगा भाई आपको तो साइन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो ऊपर का आदेश है, आपको 40 की धारा में निपटा देंगे। तो मैं किस लिए साहब, आप सरकार का बात का अवहेलना कर रहे हो, सरकार का आदमी हो और सरकार का बात को आपको मानना पड़ेगा। तो मैं बोला मैं दारू का विरोध करता हूँ साहब। तो मेरे एक ही लाइन में बोला, हाँ ठीक है आप अवैध शराब बंद करूँगा, अगर चुनाव लड़े हो तो हम अवैध शराब ही बंद कर रहे हैं, वैध चालू कर रहे हैं। तो मैं बोला इसका मैं विरोध हूँ, इसका समर्थन नहीं करूँगा मैं किया। उसके बाद फिर आपको करना पड़ेगा। फिर तुरंत सचिव को बुला लिया, ऑपरेटर को बुला लिया, उन्हीं लोगों से लिखवाया और मतलब लिखवाया। फिर बोलो साइन करो, तो मैं बोला सील नहीं लाया हूँ साहब, किसमें करूँगा मैं सील लाने दो, फिर मैं साइन कर दूँगा। नहीं आप साइन करो तो मैं किस में साइन करूँ? तो फिर सचिव वाला सील
लगाया है, उसमें सचिव का कार्ड ये करके उसमें सरपंच लिखा, चेक किया, सचिव को चेक किया, सरपंच लिखा, फिर साइन करवाया। सरपंच का सील ही नहीं है उसमें। फिर जैसा हुआ मेरे को जाने दिया, फिर मैं बाहर निकला, उसको तहसीलदार को स्पष्ट बोलूँ मैं, ठीक है आप लोग साइन करवा लिया दबाव में, लेकिन मैं कल इसी जगह मतलब आऊँगा, धरना प्रदर्शन आपके सामने करूँगा, मैं शराब का विरोध करता हूँ। वहीं निकलने के बाद बाहर में उसको बोला हूँ। फिर आया, फिर गाँव बताया पूरा ऐसा ऐसा बात है भाई, 5 लोगों को बताया, यही ऐसा बात है, ऐसा बात हुआ है, ये पूरा जानकारी सबको दिया। अभी सब जगह फिर जो जानकारी दी है कि मेरे को फर्जी तरह से हाँ, सब जगह दिया, मैं जानकारी दिया। मैं आगे प्रशासन से क्या मांग करते मैं मेरे गांव में शराब भट्टी नहीं खुलेगा, मतलब नहीं खुलेगा। हमारे साथ थे सरपंच खौली के, जिन्होंने बताया किस तरह से जो शासन प्रशासन है वो डांट दबाव करके बिना प्रस्ताव में साइन कराया, यानी फर्जी प्रस्ताव में साइन कराया है शराब भट्टी के लिए। जो संवैधानिक तरीका से एक जन चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस तरह से डांट दबाव करके जो प्रस्ताव पास कराना या प्रस्ताव में साइन कराना, ये कहाँ तक सही है। अब देखना होगा ये जो विरोध का स्वर है कहाँ तक जाती है और किस तरह से जो है क्षेत्र के लोग या गांव के लोग उग्र आंदोलन करते हैं और इस शराब भट्टी को जो है बंद करवा के ही मानते हैं। तो ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव के साथ मोहन साहू, आवाम न्यूज़।